हाय, मेरा नाम विनती शेठ है और हमारी बुक 30 डेज टू बेटर इंग्लिश लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली बाय नॉर्मन लुइस के अगले चैप्टर का नाम है हाउ टू गेट द राइट नंबर। तो इसके आगे वाले चैप्टर में एज इन चैप्टर 12 में हमने सीखा अबाउट सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स और सिंगुलर सब्जेक्ट्स और सिंगुलर वर्ब्स, सिमिलरली प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल वर्ब्स। अब ये चैप्टर में हम देखेंगे कि ये सिंगुलर और प्लूरल वाले रूल का भी एक एक्सेप्शन है, राइट। सो ये चार हमारे पास सेंटेंसेस है। पहले दो सेंटेंस हैं, योर मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ यू, योर मदर एंड फादर इज प्राउड ऑफ यू। तो हमने जो सीखा उसके हिसाब से आंसर हमको ये लगता है, बट एक्चुअली आंसर जो है वो ये है, and I will tell you why in just a minute. Similarly, इस sentence में your mother or father have come to see me or your mother or father has to come and see me. तो इसमें आपका आंसर ये रहेगा। So why the answer is your mother and father is proud of you. तो बेसिकली जो and वर्ड आप यूज़ करते हो कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, जैसे वो सैम एंड एंजी आर प्लेइंग, तो सैम एंड एंजी जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, राइट। मतलब आपने एक कंजंक्शन से इन दो सेपरेट एंटिटीज़ को कंबाइन किया और उससे आपने एक इंडिविजुअल प्लूरल एंटिटी बनाई, इसीलिए वो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ। और जनरली कंपाउंड सब्जेक्ट्स में आप हमेशा प्लूरल वर्ब्स यूज़ करते हो। इट्स लाइक सेइंग 1 + 1 = 2, बट इंग्लिश ग्रामर इज़ नॉट एग्जैक्टली मैथ्स, राइट। इंग्लिश ग्रामर जो है वो नंबर्स की गेम नहीं है, ये कंटेक्स्ट की गेम है। तो योर मदर एंड फादर कंबाइन करके बनाता है योर फैमिली, और योर फैमिली इज़ अ सिंगुलर आइडेंटिटी। इसीलिए डिस्पाइट आपका मदर एंड फादर है, पर वो मदर एंड फादर जो एक फैमिली बनाता है वो आपका सिंगुलर हो जाएगा, इसीलिए आप इज़ को यूज़ करते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस है, और ये सेंटेंस है विथ रेफरेंस टू मिस्टर लुइस हु सेज माई सिवियरेस्ट क्रिटिक एंड बेस्ट फ्रेंड इज़ माई वाइफ। फन फैक्ट, उनकी वाइफ का नाम मैरी है एंड व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज़ उनकी बेस्ट फ्रेंड उनकी वाइफ है, एज इन मैरी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली वो ये भी बोल रहे हैं कि उनका सबसे ज़्यादा अगर कोई उनकी लिटरेरी वर्क्स को जज करता है और उनको सही एडवाइस देता है या देती है, वो भी उनकी वाइफ मैरी है। तो आपने यहाँ पे दो टाइप के अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए, एज इन आपने कंपाउंड सब्जेक्ट्स यूज़ किए, पर वो कंपाउंड सब्जेक्ट आपने एक इंसान विच इज़ मिस मैरी लुइस, राइट, उन्हीं के लिए यूज़ किए, इसीलिए आप यहाँ पे इज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपका कंपाउंड सब्जेक्ट प्लूरल होने के बावजूद अगर उसका कॉम्बिनेशन सिंगुलर होता है, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक एंड द रिगाटा गैला केम टू द पार्टी, राइट। तो ये प्रेसिडेंट जो है वो बैंक के भी हैं और वो सेलिंग वाले स्पोर्ट के भी प्रेसिडेंट है, तो ये दोनों एक ही इंसान है। तो आप इस केस में कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं यूज़ करोगे क्योंकि आप एक इंसान की बात कर रहे हो। सो हैम एंड एग्स, तो हैम अगेन इज़ अ टाइप ऑफ मीट एंड एग्स इज़ ऑब्वियसली अंडे, but ham and eggs is a very popular western cuisine, a very popular aspect of western cuisine, और वो एक सिंगुलर आइडेंटिटी, मतलब जैसे हम दाल चावल बोलते हैं, तो दाल और चावल इज़ अ टेस्टी डिश, राइट, क्योंकि दाल चावल आप अकेला दाल और अकेला चावल नहीं खाते, आप उसको साथ में खाते हो। सो व्हेन कंपाउंड सब्जेक्ट रिफर्स टू अ सिंगुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, इट्स ओके टू यूज अ सिंगुलर वर्ब। सो ABC रैम्बलिंग्स इसके लिए आपकी रहेगी चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। तो ये दोनों वर्ड्स का मतलब हिंदी में रहेगा बच्चों जैसा, पर जब आप चाइल्डिश बोलोगे तो क्या होगा,
उस सेंटेंस का मीनिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव या डेरोगेटरी रहेगा, राइट। एज इन अगर आपको किसी को इंसल्ट करके बताना है कि भाई आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो, आप बहुत इम्प्रैक्टिकल हो, आप बहुत ज़्यादा रूड हो, या आप कॉमन सेंस से काम नहीं करते, आप बिल्कुल आसानी से बात नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को हम चाइल्डिश कहते हैं। जबकि अगर आपको उसको पॉजिटिवली दिखाना हो तो आप चाइल्ड लाइक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, किसी को इनोसेंट बताना चाहते हैं, या दे आर वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, राइट, दे आर वेरी ट्रस्टिंग, और उनके साथ आप रहते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस होती है। लाइक व्हेन यू सी अ ब्यूटिफुल स्वीट लिटिल स्माइलिंग बेबी, उसको देख के जो आपकी फीलिंग आती है वो चाइल्ड लाइक रहेगी, राइट। तो अगर आपको नेगेटिव या इंसल्टिंग फॉर्म में यूज़ करना है तो चाइल्डिश, और अगर आपको पॉजिटिव या लाइकली वे या अच्छे कंटेक्स्ट में यूज़ करना है तो चाइल्ड लाइक। सिमिलरली अलाउेबल एरर्स में शी वॉज मोस्ट एग्रेवेटेड बाय व्हाट हैपेंड। तो ये अगेन वो हमारे नाइस वाले एग्जाम्पल जैसा है, वेयर ग्रामर और वोकैबुलरी, टू बी मोर प्रिसाइज, defines the word nice as precise and exact। पर आजकल हम nice का मतलब pleasant, agreeable, happy ये भी यूज़ कर लेते हैं। वैसे ही जो aggravated है उसका मतलब actually होता है कि कोई ख़राब situation और भी ज़्यादा एकदम तेज़ी से अगर ख़राब हो जाए तो that situation aggravates quickly, right, ऐसा बोला जाता है। तो एग्रेवेटेड का टेक्निकल मीनिंग ये है। पर आजकल अगर आप किसी को भड़का रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, या मतलब यहाँ तक किसी को आप तंग कर रहे हो कि दे आर लाइक ओ माय गॉड गो अवे, राइट, सो ये आपका हो जाएगा मॉडर्न यूजेज। तो आजकल ये चीज़ बोलना अलाउड है। और फाइनली 1 or 2 बुक्स इज इनफ और 1 or 2 बुक्स आर इनफ। तो 1 or 2 आएगा जब, तब आप हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे, क्योंकि 1 और 2 आप बोल रहे हैं। अगर किसी ने 2 बुक्स सिलेक्ट की तो देर आर चांसेस दैट द सेंटेंस बिकम्स रॉन्ग। किसी ने 1 बुक सिलेक्ट की and then they suddenly change their mind and again went for 2 books, तो that is why just to be on the safe side 1 और 2 के पीछे हमेशा plural verbs लगता है। So thank you for listening in. As always, अगर आपको कोई भी सवाल, क्वेरी, कोई भी out of this session doubts, कोई भी टाइप की हेल्प चाहिए या कोई भी कमेंट्स देने हो तो आप अनअकैडमी के सारे प्लेटफॉर्म पे मुझे बिनती 157 पर अप्रोच कर सकते हो। एज ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू, रेकमेंड, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ ब्यूटिफुल डे।